औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Today students, chapter number is 4 and the topic is that resolution of forces. In the previous one topic you have discussion about already, you know about that what is the previous topics, and the topics is that previous topic you can say that there is a like and unlike parallel forces. I think you everyone is knows about the like forces and paralike forces and the addition of forces. Let's suppose let's today we start a new topic, that is a resolution of forces. Resolution means everybody knows that resolution means resolve anything that can be resolved by some factors, that is known as a resolution. और इसको उर्दू में अगर बोलें तो रेजोल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ को रिज़ोल्व कर देना, यानी कि आपके पास कोई एक चीज़ दी हुई है तो आप उसको उसके छोटे छोटे पार्ट्स में तब्दील कर देने के अमल को हम क्या कहते हैं कि हमने किसी चीज़ को रिज़ोल्व कर दिया। तो यहाँ पे वो प्रोसेस जिसके ज़रिए आप किसी वेक्टर को उसके पार्ट्स के अंदर या उसके कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हो, तो दैट इज़ नोन एज अ रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। Okay, the next point is that the component is that point you can say that when you resolve a force into two mutually perpendicular components and these components are called a perpendicular components. And okay, now let's start our topic with resolution of forces. And the resolution of forces is that there is here is the definition, and the definition is splitting up of force into two perpendicular components is called the resolution of force. आपके पास लेट्स सपोज किया कि आपके पास एक फोर्स है, ठीक है, मैंने आपको उसको डायग्राम भी यहाँ पे बना के दिखा दिया। अगर आप डायग्राम में देखें तो लेट्स सपोज किया कि आप एक ड्रा करो, आपके पास एक वेक्टर फोर्स है और उसको मैंने नाम दिया ओ से ए का, और उसको मैंने नाम दे दिया एफ़ का। एफ़ क्या है? आपके पास वेक्टर कंपोनेंट है। और मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में आप अगर देख सकते हो तो ये वाला जो सिंबल होता है बेटा, ये हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। आप डायरेक्ट वर्ड की जगह पर ये भी सिंबल लिख सकते हो, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप उसका पूरा वर्ड लिखें। तो लेट्स सपोज हमने एक डायग्राम बनाई, आपके पास सामने मैंने बना के दिखाई हुई है। अगर आप देखें तो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक फोर्स एफ है और उसको मैंने नाम दे दिया ओ से ए का, और फिर मैंने उसको रिजॉल्व किया, उसको ड्रॉ किया, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक्स के अलोंग, उसको नाम देंगे हम एफ एक्स का, और जो वाई के अलोंग होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? एफ वाई हो जाएगा। हमारे पास एक फोर्स थी एफ, और इसको अगर आपने हेड टू टेल रूल पढ़ा हुआ है, हेड टू टेल रूल में पढ़ा था द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इज कोइंसाइड विद द टेल ऑफ अ second vector and the tail of the second vector is coincide with the tail of first vector, and the head of the second vector coincide with the tail of a third vector. By this we can say that here you can see that the tail of the first vector is coincide with the tail of a vector OB, and head of the vector OB is coincide with the tail of a vector AB, and the head of the last vector AB is coincide with the head of a OA. That is a head to tail rule. हेड टू टेल रूल में ये होता है कि जब आपके पास कोई एक वेक्टर है, फर्स्ट वाले वेक्टर उसकी टेल आपके सेकंड वाले वेक्टर की टेल के साथ, और सेकंड वाले वेक्टर का हेड जो वो थर्ड वाले वेक्टर की टेल के साथ मिले, और जो थर्ड वाला वेक्टर आपके पास है उसका हेड जो फर्स्ट वाले वेक्टर है उसके हेड के साथ मिले, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हेड टू टेल रूल। अगर आप इसको देखें तो हमने क्या किया था कि हमारे पास एक वेक्टर फोर्स एफ थी, ठीक है, उसको रिजोल्व किया हमने टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर मैं देखें तो एक हमारे पास एफ एक्स आएगा और सेकंड वन हमारे पास क्या आ गया? एफ वाई। अगर हम इसको दूसरी तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ए बी ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम अ ए अकॉर्डिंग टू हेड टू ए रूल। ओ ए इज द रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाई ओ बी एंड ओ ए, ओ बी एंड ओ बी। तो इसको हम बेटा ऐसे लिख सकते हैं, ओ ए इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर
of the represented other two vectors. और here you can see that OB प्लस हमारे पास AB आ गया। ये हमारे पास था OA जो एक वेक्टर था, इसको हम एज अ रिजल्टेंट बोलेंगे। और रिजल्टेंट क्या होता है कि जो बाकी अदर फोर्सेस हों या बाकी अदर चीज़ें हों उनका टोटल को सम करें तो वो एक पूरी रेजोल्यूशन फोर्सेस यानी कि जो रिजॉल्व करती होती है, जो शो कर रही होती है, जो हमने लेना होता है, सम लेना होता है, वो इसके इक्वल आएगी। यानी कि फिर हमारे पास OA जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, OB प्लस AB के इक्वल। तो ये हमने उसको लिखा OA इज प्लस OB। तो यहाँ पे हमारे पास है दिस द कंपोनेंट ऑफ OB एंड BA आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। OB and AB are perpendicular to each other. They are called the perpendicular components of OA represented force। तो ये हमारे पास बेटा represented force थी, ठीक है। और इसके जो कंपोनेंट्स आए थे वो हमारे पास थे OB और AB। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये OB और AB दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर के लिए एक शर्त होना ज़रूरी है कि उनके दरमियान हमेशा जो एंगल बनता है परपेंडिकुलर के दरमियान वो 90 डिग्री का। अगर आप लेट्स सपोज करें यहाँ पे मैं कोई एंगल ड्रॉ भी करता हूँ तो इन दो के दरमियान जो हमारे पास एंगल है वो हमारे पास कौन सा है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो आगे हम देखें तो हमारे पास हैंस जो रिप्रेजेंटेड हो रही है वो हमारे पास कौन सा है, O से B अगर देखें तो वो हमारे पास किसके इक्वल है, FX के इक्वल। और जो हमारे पास A से B है या B से आप पढ़ सकते हो वो हमारे पास किसके इक्वल है, FY है। तो here we can represented by the factor real names and OA is represented by the F force. Force is a vector quantity. Now the other one OB is represented by the Fx and now AB is represented by the Fy. That is a resultant of whole vector that is equal to Fx x component according to and Fy is equal to y x is y Fy is equal to y component. Clear? Okay. Now that is the magnitude. In other words, you can say that O is a resolution of vector and its magnitude is represented by F, and OB is magnitude is represented by Fx and AB is represented by the Fy. Okay. The magnitude of Fx and Fy of forces Fx and Fy can be found using the trigonometry ratios in the right angle triangle. Here we can see that we have a triangle OAB and it can be redrawn like this. Trigonometry ratios that is equal to here let we suppose that we have a triangle OA and B. Let's suppose here is a 90 degree angle, okay, and 90 degree angle always we know that the triangle in which the angle must be a 90 degree, that is known as a right triangle or a left triangle, it's up to you, but that is a triangle. Okay, in triangle here we can see that the opposite sides of the 90 degree is always known as a hypotenuse. Yeah, okay, the adjacent side of 90 degree angle is known as a base and the left one is a perpendicular. Okay, the trigonometry ratios we know that that is equal to trigonometry ratios sine theta, and the second one is that cos theta, and third one is that tan theta. Okay, according to this angle the sine theta will be is equal to perpendicular over hypotenuse, perpendicular over hypotenuse. तो here we can हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने पढ़ा कि साइन थीटा जो होता है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और इसको अगर हम इस फॉर्म में देखें तो हमारे पास जो होता है वो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, हमारे पास एफ वाई है, और हमारे पास ये क्या है, हमारे पास एफ है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसको मैं लिखूं तो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे ये इसको हम यू भी नोट कर सकते हैं कि जो हमारे पास परपेंडिकुलर है उसको हमने नाम दिया हुआ था
एफ वाई का, और जो हमारे पास ओ से बी था वो हमारे पास किसके इक्वल था, एफ से एक्स था, और ओ से ए जो हमारे पास था बेटा वो हमारे पास किसके इक्वल था, एफ के इक्वल। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो साइन थीटा हमारे पास फिर किसके इक्वल आया, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोथेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या बेटा जी, एफ वाई ओवर एफ के इक्वल। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो नेक्स्ट हमारे पास होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा हमारे पास होता है हमेशा बेस ओवर हाइपोथेन्यूज, बेस ओवर हाइपोथेन्यूज। तो अगर बेस देखें तो हमारे पास वो है, हमारे पास ओ से बी है, यानी कि एफ एक्स ओवर ओ से ए हमारे पास एफ आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास टेन थीटा, टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, टेन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास किसके इक्वल था, एफ वाई के, और हमारे पास बेस कितना था, एफ एक्स। ये हमारे पास आगे भी इनकी रेशोज़ आ गई हैं, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास हम इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास जो साइन थीटा के अकॉर्डिंग जो आएगा वो इसका कंपोनेंट में कितना रेजोल्यूशन फोर्स बनेगी, कॉस थीटा में कितनी बनेगी, और सो ऑन बाकी इसके ऐसे ही प्रोसेस होंगे। तो हम यहाँ से फाइंड करेंगे सबसे पहले कि हमारे पास हमने इसके दो कंपोनेंट फाइंड करने हैं, एक हमारे पास है साइन थीटा के अकॉर्डिंग और एक हमारे पास है कॉस थीटा के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारे पास है ट्रायंगल ओ ए बी, इसके अकॉर्डिंग हमने देखना है जो हमारे पास रेजोल्यूशन फोर्स इज एफ, एंड दैट इज द components of that force is fx and fy. According to this, the trigonometric ratios is sin theta perpendicular over hypotenuse, and the perpendicular is fy and the hypotenuse is f. Here we have to find the force F, how much force that is, and it is resolved into component Fy. हमें यहाँ से एक फोर्स चाहिए होती है जो हमने ये फाइंड करना है कि ये वाली फोर्स हमारे पास जो रिजल्टेंट था ये अगर दिया होगा तो हमें ये इसका कंपोनेंट फाइंड करना होता है। तो हम इसके लिए बड़ा आसान सा ये प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास तो ये चीज़ आ गई साइन थीटा, दैट इज़ इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एफ। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें चाहिए क्या था, एफ वाई चाहिए। यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा इक्वल के तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम सिंपली यूँ भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास हो जाएगा एफ साइन थीटा दैट इज़ इक्वल टू एफ वाई। ये हमारे पास आ गया, उसका एक कंपोनेंट हमारे पास आ गया कि जो हमारे पास y कंपोनेंट है वो कैसे है। अब हम इसी तरह ही इसको जो हमारे पास दूसरा कंपोनेंट है एफ एक्स जो x के अलोंग है उसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास बेस कितनी है यहाँ पे इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ओ ए बी के अकॉर्डिंग हमारे पास बेस जो है वो हमारे पास कितनी है, एफ एक्स है। तो इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं एफ एक्स, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना था, एफ वाई। तो इसको अगर रीअरेंज करके लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा दैट इज़ इक्वल टू एफ एक्स ओवर एफ। तो सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था इसी तरह इसको भी यूज़ कर सकते हैं कि हमें चाहिए क्या था, कंपोनेंट चाहिए था कि कितने कंपोनेंट होगा, तो ये कितनी इसकी मैग्नीट्यूड होगी। तो एफ इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशंस बन गई, ठीक है। और इन इक्वेशंस को आप कोई भी नाम दे सकते हो, ये इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हो। तो ये हमारे पास था इक्वेशन जो थी, एक इक्वेशन नंबर 1 है और एक इक्वेशन नंबर 2 है। गिव दी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई, एफ एक्स एंड एफ वाई। तो दैट इज़ आवर टॉपिक रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस।